प्यारे छात्रों, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ में आज दूसरा दिन है और आज मैं आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूरा हेल्प करेगा। इससे क्वेश्चन आने की जहाँ तक मेरा अनुभव बोलता है गारंटी है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी जगह उपस्थित है। ऐसे में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसा कि ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई, मैंने कई बार कहा है कि थ्योरेटिकल वीडियो भी आप देखिए। उसमें आप जब जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय डॉक्टर के श्रीवास्तव, यू एंजॉय दैट वीडियो। यहाँ पे क्या है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कुछ। नो डाउट थ्योरेटिकल ज्ञान पे ही ऑब्जेक्टिव होगा, ये मैंने पहले कह रखा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि नाम से पता चलता है, मैं 2 मिनट उसको ब्रीफ करूं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है जहां पे हाइड्रोजन 3 लोगों से अटैच्ड है, या तो फ्लोरीन से, या तो ऑक्सीजन से, और या तो नाइट्रोजन से। इनके अलावा किसी भी एटम से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो नहीं देगा। और इसी को ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव आपसे बना सकता है वो, कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि इन फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला देखिए आप CH4। CH4 में क्या एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड हियर विद द कार्बन, कार्बन से जुड़ा है। क्या नाइट्रोजन से जुड़ा है? नहीं। फ्लोरीन से जुड़ा है? नहीं। ऑक्सीजन से जुड़ा है? नहीं। तो ये देगा? वो कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही इसलिए नहीं देगा। HCl में भी वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो नहीं देगा। H2O में जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी क्योंकि हाइड्रोजन इज अटैच्ड हियर विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी वो कंडीशन नहीं है। तो आपका आंसर ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर इज दिस। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में भी वही बात है कि ऑक्सीजन से अगर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन तो वहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। इस मिथेनॉल में मिलेगी, CH3Br में नहीं मिलेगी, CH3Cl में नहीं मिलेगी, PH3 में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से अटैच्ड है, फ्लोरीन से अटैच्ड है, या फिर नाइट्रोजन से अटैच्ड, फ्लोरीन से अटैच्ड, या ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देगा। और इस तरह के एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। सिमिलर थिंग इज हियर आल्सो कि N के साथ H लगा है तो ये अमीन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रही है, यहाँ वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी और कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। दूसरा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक बॉन्डिंग है और इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 1 to 5 किलो कैलोरी पर मोल है। और जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसका जो रेंज है 100 के रेंज में है, किलो कैलोरी पर मोल में है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके लिए वो जनरेट कर सकते हैं कि यही कि व्हाट विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको कह सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको केवल ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड स्ट्रेंथ, मान लीजिए कि एक ऑप्शन आपके पास है कि 50 किलो कैलोरीज पर मोल है। दूसरे ऑप्शन में है कि इट इज़ 125 किलो कैलोरीज पर मोल। तीसरा ऑप्शन आपके लिए है कि 2 किलो कैलोरीज पर मोल। और चौथा ऑप्शन है डी कि दैट इज 2000 किलो कैलोरीज पर मोल। तो आपको ज्ञान है आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए वीक बॉन्डिंग और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 to 5 के रेंज में है। तो देन व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज दिस। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। ये भी एक आपको ऑप्शन दे सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी बॉन्डिंग है। या दूसरा ऑप्शन दे सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और वीक इंटरेक्शन। तो आप कह देंगे वीक इंटरेक्शन। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। नाउ
ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे तो केमिकल प्रॉपर्टी आल्सो डिपेंड, लेकिन मैं यहाँ चर्चा केवल फिजिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चंस की कर रहा हूँ आपके साथ। कि सपोज क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट इज करेक्ट या which one is correct, which one is correct and following options। पहले दिया हुआ है कि melting point of H2O is greater than melting point of H2S, that is the first option. The second, melting point of H2O is less than melting point of H2S. Third option is melting point of H2O is equal to melting point of H2S, and the fourth option, none of above, none of above। इसके लिए आपको थ्योरी में जो पढ़ाया गया उसको एक बार देख लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग तो है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रहने से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर जो वेट है वो बहुत बढ़ जाता है, और जिसके चलते मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आप देखिए कि आपको पता है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि वो फुलफिल कंडीशन नहीं कर रहा है। तो नेचुरल है कि H2O का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो H2S से ज़्यादा होगा ही होगा। और बाकी ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि एक जगह लिखा है कि H2O का कम होगा, एक जगह लिखा है क्या बराबर होगा, एक जगह लिखा है कि ऊपर के सारे स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये H2O वाला जो आंसर है ए, ये ए आंसर सही है। अगर इसमें रीजन पूछेगा कि ऐसा क्यों, अगर रीजन पूछता है, फिलिंग द ब्लैंक्स या किसी चीज़ में रीजन पूछता है तो ऐसा क्यों, तो हमने आपको थ्योरेटिकल वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के जुड़ने से 1-2 किलो कैलोरी 100 में जुड़ने से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। अंतर जो आ रहा है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, जिसके चलते मॉलिक्यूलर साइज क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। दिस इज द फैक्ट। तो ठीक है, इस तरह से भी आपका आंसर आपको मिल गया है और आप जो है इसको लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये 2 प्रकार की हमने आपको पढ़ाया हुआ है, और इससे भी क्वेश्चन आपको आएंगे कि आपसे पूछ सकता है कि इन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल which type of hydrogen bonding exists, which type of hydrogen bonding will exist। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूलर, इसके अंदर सी है बोथ टाइप,
ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नन ऑफ एबव भी कह सकता है एक ऑप्शन, नन ऑफ। तो आप जानते हैं कि आर्थोनाइट्रोफेनॉल में बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है और बगल में NO2 ग्रुप है, तो ये आर्थोनाइट्रोफेनॉल है। आर्थोनाइट्रोफेनॉल में अगल बगल ग्रुप होने से किस तरह की बॉन्डिंग है? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटर का मतलब है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको आप इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। और जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में इस तरह के ग्रुप्स हैं जिनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये आर्थोनाइट्रोफेनॉल में किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इस तरह का ऑप्शन आपसे पूछ सकता है और आप उसका आंसर दे सकते हैं। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम at 10 degree centigrade, 10 degree centigrade, B 8 degree centigrade, C 100 degree centigrade, and D is 4 degree centigrade। तो ये भी एक क्वेश्चन है और ये आ सकता है, इसको याद कर लीजिए कि जो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस पे है? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों है इसके पीछे रीजन थ्योरेटिकल वीडियो में ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा जा रहा है तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जा रहे हैं, और 4 के जब से ज़्यादा करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड वीक होने लगते हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगती है, और 4 के पहले हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद रहते हैं। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही वो टेम्परेचर है जिसपे वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है और डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू m/v ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये आपका पैरानाइट्रोफेनॉल है और इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि पैरानाइट्रोफेनॉल contains हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर 1 इंटरमॉलिक्यूलर, बी ऑप्शन है इंट्रा मॉलिक्यूलर, सी ऑप्शन है बोथ टाइप, डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो ठीक है, आप जानते हैं कि लार्ज डिस्टेंस होने के नाते आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। हाँ, दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा हो सकती है। तो पैरानाइट्रोफेनॉल में इंट्रा नहीं हो सकती है, क्या होगी? इंटर की, मीन्स कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कर सकता है लेकिन आपस में नहीं कर सकता है ना। ये डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज। अगर यहाँ पे NO2 होता तब तो हो जाता है ना आर्थो में। यहाँ इतना लार्ज डिस्टेंस, और आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चाहे रिपल्शन है, दोनों कूलम्स लॉ को फॉलो करता है। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो दैट इज द रीजन कि एक तो बॉन्डिंग खुद ही बहुत ही वीक है
ऊपर से डिस्टेंस बढ़ने के बाद उसके स्क्वायर के रूप में घटना शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से निग्लेजिबल कोई भी अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा। तो देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल फ्रॉम हियर टू हियर, बट ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, है ना, प्रैक्टिकली। तो बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और जब दो या दो से ज़्यादा के बीच में मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इस ऑप्शन में क्या आंसर होगा? बी, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन। तो कहने का मतलब कि अगर आप थ्योरेटिकल वीडियो को देखें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, अभी परीक्षा में दिन है, तो आप सारे क्वेश्चन मैं समझता हूँ कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही है। तो ओके, ये निशान जो लगाते समय ये गलती आप भी कर सकते हैं कि जानते हुए निशान गलत लगा दें, तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है और एक बार फिर से चेक कर लिया करिएगा। अभी भी मैं बोल ही रहा था कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में इसमें पॉसिबल है, यहाँ डिस्टेंस होने के नाते पॉसिबल नहीं है। और तब इसको हम कहते क्या हैं कि जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो इंटर। तो ए ऑप्शन सही है, नॉट बी। वो आपको बोलने के बाद लिखते समय गलती हो गई, और गलती आपसे भी हो सकती है, इसलिए एक तरह से समझिए रोल मॉडल हमको कि गलती जब हमसे हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। तो जानती हुई चीज़ को अगर समय है तो एक बार फिर से चेक कर लिया करिएगा, एंड दैट इज़ वेरी नाइस फॉर यू। द सेकेंड थिंग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो अमाउंट है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आएगा अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है। और इसका एक क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका कि CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेनॉल 1, नाम आप जानते हैं, प्रोपेनॉल 1, और इसी के बराबर करीब करीब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इसका है, CH2OH एंड CH2OH। ये कहलाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, आप जानते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब आपसे पूछ सकता है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी? तो आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में दो दो साइड्स मौजूद हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा होगी और इसमें क्या होगी? कम होगी। और तब जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? निश्चित रूप से इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। तो कह सकता है ऑप्शन के रूप में कि अगर हम इसको A कहें और इसको हम B कहें तो मेल्टिंग पॉइंट विल फॉलो ऑर्डर, melting point will follow order as first option 1 कि melting point will follow following order में B ग्रेटर देन A, दूसरा ऑप्शन B इक्वल टू A, तीसरा ऑप्शन A विल हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन B, एंड 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इन फॉलोइंग विच विल बी द आंसर? अभी आपको बताया हमने समझा के कि एक मॉलिक्यूल में दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, दो साइड्स मौजूद हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूव्ड, ये मिलता भी ऐसा है। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट। तो ये भी एक आपके लिए आंसर हो सकता है। तो इसी तरह से ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और एक बार सरसरी निगाह से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर को देख लीजिए, और देखने के बाद आप जो है फिर ऑब्जेक्टिव करिए। मैं समझता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको हो जाने चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो उनको भी देख लीजिए, और इसी नॉलेज से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ भी नया नहीं है। आप थ्योरेटिकल वीडियो में जाइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय डॉक्टर के श्रीवास्तव, एंड देन यू ट्राई ऑब्जेक्टिव लाइक दिस, और सावधानी ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव में।
क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से, फिर आंसर दीजिए, और हड़बड़ी में कुछ भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आई थिंक आज ये दूसरी सीरीज है, एंड बेस्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। शुभकामनाएं आपको। ठीक है, थैंक यू।